नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। यदि आपको बर्ड्स की हॉबी है, यानी आप बर्ड्स को ही पालना चाहते हैं, तो बर्ड्स पालने से पहले आपको किन बातों की जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप बर्ड्स लाने के बाद वो प्रॉब्लम फेस करो। उसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, ताकि आपको उन चीज़ों की नॉलेज होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब बर्ड्स कभी भी लाते हैं तो हमें सबसे पहले उसके हैबिटेट के बारे में, आप कौन सी नस्ल का पक्षी आप पाल रहे हैं। एक तो सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो चॉइस है, क्या आप कोई टॉकेटिव पैरट पालना चाहते हैं। आपकी जो चॉइस है, आप एक ऐसा पक्षी पालना चाहते हैं जो आपसे बातें करे या ह्यूमन कन्वर्सेशन आपके साथ करे। एक तो आपकी वो चॉइस होगी। एक आप सिर्फ ऐसा चाहते हैं कि आपके घर के अंदर केवल बर्ड्स की चिरपिंग यानी चहचहाने की आवाज़ आती रहे, केवल आप उसी तरह के पक्षी आप पालना चाहते हैं। बहुत से लोगों का शौक होता है उड़ाने का, जैसे कबूतर का एक शौक है। यदि कोई कबूतर पालता है तो वो इस पर्पज़ से पालता है। एक तो होता है फैंसी पिजन्स, केवल उनको आप ये कह सकते हो एज ए फैंसी तौर पे, मतलब वो केवल उड़ नहीं सकते, आप उनको घर में एज ए शो पीस के तौर पर आप रख सकते हो। तो फैंसी पिजन्स की ब्रीड्स अलग होती है। फैंसी पिजन्स में जैसे जापानीज पिजन्स होता है, पॉडर होता है, ये जो ब्रीड्स होती है फैंसी होती है। फिर कबूतरों में एक ब्रीड्स होती है जो लोग उड़ाने के पर्पज़ से पालते हैं। आपने अक्सर सुना होगा लोग गोले पालते हैं। गोले कबूतर क्या होते हैं, ये अक्सर ये आसमान के अंदर उड़ते हैं, गोलाई में उड़ते हैं, इसलिए इनको गोले कबूतर बोलते हैं। ऐसे मद्रासी कबूतर होते हैं। कुछ पिजन्स की जो वैरायटी होती है वो अपनी उड़ान के लिए, मतलब वो कई सौ किलोमीटर तक जो है बिना थके उड़ जाती हैं। तो क्योंकि आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो कबूतरों का हम जो उपयोग करते थे उस टाइम में, क्योंकि ऐसा कोई मोबाइल या ऐसा टेलीफोन की कोई सुविधा ना होने की वजह से कबूतरों को डाक के लिए यूज़ करते थे, यानी संदेश वाहक का काम करते थे, एक जगह से दूसरी जगह संदेश ले देना। तो कुछ पिजन्स की ब्रीड ऐसी भी है। अब आपकी चॉइस है कि आपका किस तरह का पिजन्स पालना चाहते हैं। ये तो हो गया आपकी चॉइस। आपने कोई भी ब्रीड चॉइस की, चाहे पिजन्स की, चाहे पैराकीट्स की, चाहे फिंचेस की। अब बात आती है कि सबसे पहले आपको उस बर्ड्स की एज का पता होना चाहिए कि आपकी वो बर्ड्स किस एज में जाकर के एडल्ट होती है। उसका मेल फीमेल आपने पालना है या खाली फीमेल पालनी है। यदि आपको ब्रीडिंग करानी है तो स्टार्टिंग से मेल फीमेल का पेयर रखिए। फिर बात आती है कि आपके पास मिनिमम स्टैंडर्ड केज का साइज क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई भी बर्ड्स आप रख रहे हो, यदि उसकी बनावट के, शरीर की बनावट के हिसाब से आप उसको प्रॉपर स्पेस नहीं दोगे तो आपका बर्ड स्ट्रेस में रहेगा। स्ट्रेस का मतलब है वो बीमार होगा ही होगा। इसलिए हर बर्ड्स का एक आइडियल केज साइज होता है। मतलब अब मैं सभी बर्ड्स का नहीं बता सकता, लेकिन आप गूगल पे जाकर के आप इजीली सर्च कर सकते हैं कि आपने जो भी बर्ड चूज़ किया उसका मिनिमम केज का जो है स्टैंडर्ड साइज क्या है। अब केज के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रीड्स की डाइट, क्योंकि भोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब भी कोई पक्षी लाते हो और पक्षी लाने के बाद आप ये सोचो कि मैं इसका खाना अब चूज़ करूँगा, नहीं। बर्ड्स पहले आपने डिसाइड करना है, फिर आपने उसका फूड एडवांस में ला करके रखना है, ताकि आपका पक्षी जैसे आपके घर में एंटर करे आपके पास उसको खिलाने के लिए पूरी एक वैरायटी होनी चाहिए। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि फ्रूट्स खाएगा, वेजिटेबल्स खाएगा, सीड्स खाएगा तो कौन से सीड्स खाएगा। केज के अंदर उसका हाउसिंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक कह सकते टॉपिक है। क्योंकि यदि बर्ड्स को प्रॉपर आप पर्चिंग आप उसको नहीं देंगे, प्रॉपर उसको बॉक्स बना करके नहीं देंगे ताकि आपका बर्ड्स प्रॉपर उसमें रेस्ट रह सके या इजीली, क्योंकि आपको पता है कि यदि बर्ड्स केज के अंदर रेस्ट नहीं लेगा तो आप बाहर से लेकर के तो ऑटोमेटिक बीमार होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए केज हमेशा बड़े से बड़ा रखिए ताकि बर्ड्स को उसमें घूमने फिरने के लिए प्रॉपर मिले, आपका बर्ड्स कोई बीमार ना हो। बर्ड्स का डाइट का हो गया, अब उसका हाउसिंग का हो गया। अब बात आती है कि केज की लोकेशन कैसी होनी चाहिए। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो बर्ड्स रख रहे हो क्या उनको उसको घर की किस पोजीशन में आपने रखना। कई बार क्या होता है, हम केज को घर के बिल्कुल दरवाजे के बाहर रखते हैं। उससे क्या होता है, आपका बर्ड्स अनकंफर्टेबल होता है। अनकंफर्टेबल क्या, वो शोर शराबे से इतना डिस्टर्ब रहेगा, नॉइज़ी से, कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए हर बर्ड्स की एक
आपको पता होना चाहिए कि ये बर्ड्स फ्रेंडली होते हैं या इनको शोर से डर लगता है या एकांत पसंद करते हैं। यदि आप ये चाहते हो कि आपका बर्ड्स प्रॉपर ब्रीडिंग करे तो कोशिश कीजिए केज की लोकेशन थोड़ा सा ऐसी होनी चाहिए, पब्लिक प्लेस से दूर होकर के थोड़ा सा उसको एकांत जगह दीजिए। क्योंकि यदि आपका बर्ड्स डिस्टर्ब होता रहेगा, आता जाता हर कोई उसको या उसको साउंड सुनाई देती रहेगी, तो आपका बर्ड्स कभी भी ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगा। और जिस पर्पज़ से आपने बर्ड्स पाले हो, आप ये सोचोगे कि ब्रीडिंग क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा कि आपका बर्ड्स अपना माइंड सेट ही नहीं कर पाता, ब्रीडिंग के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाता। इसलिए केज की लोकेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ब्रीडिंग के लिए। डाइट में कोशिश कीजिए जब भी आप बर्ड्स पालते हो तो केवल उसको 100% केवल दाने के ऊपर मत रखिए। आप यानी चिड़िया ले आए, आपने सोचा केवल इसको बाजरा देना है, बाजरे के अलावा कुछ भी देना। हर ब्रीड्स की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप सिंपल से कबूतर ही ले लीजिए, कबूतरों का केवल बाजरा मत दीजिए, उसको मल्टीपल ग्रेन्स दीजिए, यानी सीड्स का कॉम्बिनेशन दीजिए। आप कबूतरों को जो है दाने में क्या दे सकते हो, बाजरा, ज्वार, मक्का, गेहूँ, चना, सरसों, इन सब सीड्स का कॉम्बिनेशन आप अपने कबूतरों को दीजिए। ये जो मिक्स डाइट होगी आपके बर्ड्स के लिए हेल्दी होगी। आप इसके अलावा जो है बर्ड्स को दालें, पल्सेस भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भी प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होती है। अंकुरित जितनी भी दालें होती हैं, आप मूंग को अंकुरित करके भी आप बर्ड्स को दीजिए, वो भी बर्ड्स के लिए काफ़ी हेल्दी होगा, वो प्रोटीन का काफ़ी अच्छा सोर्स होगा। तो इसलिए जो सीड्स की वैरायटी है, ये जो फीड में जो आप चेंजेस करेंगे वो बर्ड्स की हेल्थ को इंडिकेट करेंगे। यानी आपका बर्ड्स का फिजिकल स्टेटस कैसा है, आपका बर्ड्स दूर से देखने में कैसा है, ये आपकी डाइट से पता चलेगा कि आप उसको वास्तव में एक्चुअल फूड वो दे रहे हैं जो उसके शरीर में लगता। फिर बात आती है कि बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए आपने क्या देना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सीड्स में किसी कारणवश नहीं दे पाते। उसकी डाइट में एक्स्ट्रा कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स हमेशा बर्ड्स की डाइट में आप ऐड कीजिए। केज बर्ड्स को कोशिश कीजिए, इनमें जो सबसे ज़्यादा क्या क्या किस तरह की दिक्कत आती है, एक तो इनकी चोंच बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ती है। इसलिए अपनी बर्ड्स की एक्सरसाइज के लिए हमेशा कैल्शियम के ब्लॉक्स आपके केज के अंदर हमेशा होनी चाहिए। नॉर्मल अगर बड़ा केज भी है तो केज जो कैल्शियम के ब्लॉक्स है केज में अलग अलग जगह पे टांग दीजिए। आप देखेंगे कि बर्ड्स अक्सर उसको कुतरता रहेगा या अपनी चोंच से उसको काटता रहेगा, तो उससे क्या है, उसकी जो बीक है, चोंच है, ऊपर वाली चोंच, नीचे वाली चोंच प्रॉपर घिसने से एक प्रॉपर शेप में रहेगी। यदि चोंच टेढ़ी मेढ़ी हो जाती, कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या होता है, चोंच देखते डिसिमिलर हो जाती, या कैल्शियम डेफिशिएंसी में कई बार क्या होता है कि चोंच टूट भी जाती है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम की कमी है। इसलिए कैल्शियम बर्ड्स में रेगुलर जाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कई बार कैल्शियम डेफिशिएंसी में आप देखेंगे कि आपके बर्ड्स के पंजों के नाखून बहुत जल्दी टूट जाते हैं। वो सब आप अपनी डाइट में कैल्शियम नहीं ऐड करें उसकी वजह से है। इसलिए कोई भी बर्ड्स आप रख रहे हो तो उसकी डाइट में कैल्शियम, मल्टीपल विटामिन्स के लिए आप जितने भी मल्टीपल विटामिन्स के टॉनिक्स है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। उसमें अमूमन अक्सर आप विमरॉल देखेंगे, सबसे बेस्ट होता है बर्ड्स के लिए। आप उसको पीने के पानी में दीजिए। बर्ड्स को चू करने के लिए क्या है, कभी कभी हार्ड चीज़ें भी देनी चाहिए। जैसे पैराकीट्स होते हैं, बड़े जो तोते होते हैं, उनकी चोंच लंबी होती है, काफ़ी हार्ड होती है, तो उनको हार्ड चीज़ दीजिए। शुगर केन यानी गन्ना जो होता है, छील करके आप अपने बर्ड्स को दीजिए। छोटे यदि बर्ड्स है, जैसे बजरीगल है, कॉकटेल है, आप उनको बेबी कॉर्न आता है, उसको छील करके आप एज सच दे दीजिए। आप देखेंगे कि बर्ड्स उसमें बिजी रहेगा, बर्ड्स का जो माइंड भी वहाँ पे डाइवर्ट होगा, बर्ड्स की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने से उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उसको भूख भी अच्छी लगेगी। तो ये सब चीज़ें डाइट में ऐड कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप बर्ड्स के केजेस की क्लीनिंग का ध्यान जरूर रखें। मतलब ये नहीं कि आपने हफ्ते में एक बार केज क्लीन करना। कोशिश कीजिए जब भी आपको लगता है, या तो आप उसमें नीचे न्यूज़पेपर बिछा सकते हो या अपने ट्रे सिस्टम रखिए, क्योंकि ट्रे सिस्टम ऐसा होता है जितना भी जो वेस्ट मटेरियल होता है ऑटोमेटिक जाली से सीधा ट्रे में जाता है। बर्ड्स को बिना डिस्टर्ब करें हम केज को क्लीन कर सकते हैं। हफ्ते के अंदर पूरा एक बार पूरे केज को अच्छे से क्लीन कीजिए। अब बाकी डेली जो है आप उसकी ट्रे को दिन में 1 या 2 बार चेंज कर सकते हो, साफ क्लीन कर सकते हो। कोशिश कीजिए जब तक बर्ड्स आपके केज के अंदर हैं, बर्ड्स को कोई भी जैसे हिट वगैरह इस तरह का कोई स्प्रे बर्ड्स के आसपास यूज़ नहीं करना चाहिए। बर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, कभी भी परफ्यूम लगा करके बर्ड्स के पास नहीं जाना चाहिए। बर्ड्स को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। मतलब आप ये मान के चलिए कि उसकी जो स्मेल होती है बर्ड्स में इरिटेशन या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए परफ्यूम लगा करके कभी भी बर्ड्स के पास ना जाए, ये भी ध्यान रखें। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक्स चीज़ें हैं, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि बर्ड्स को क्या फ़ायदा करता है, क्या नुकसान करता है।
डाइट हो गया, सीड्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, उसकी केज की लोकेशन होगी, और सबसे जो मेन होता है आपने कौन सा बर्ड्स पालना है, ये आपकी चॉइस है। उस बर्ड्स को लाने से पहले उसका पूरा होमवर्क कीजिए, डाइट का, उसका केज साइज का, उसका ब्रीडिंग यदि आपने लेनी है तो ब्रीडिंग की एज क्या होती है। सबसे अक्सर लोगों की शिकायत होती है आज ही बर्ड्स लेकर के आए हैं, ये उम्मीद करते हैं कि अगले महीने इनके अंडे बच्चे हो जाए। ऐसा नहीं होता है। बर्ड्स को एडजस्ट होने में, मतलब उनको सेट होने में केज में टाइम लगता है। दूसरा, बर्ड्स की जो एक मिनिमम एज होती है ब्रीडिंग की, जब तक वो उतनी एज नहीं होगी आपका बर्ड्स ब्रीड नहीं करेगा। इसलिए कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए। अधूरा ज्ञान, मतलब आपको उस बर्ड्स की ब्रीड्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका बर्ड्स किस एज में ब्रीड करेगा, तो ही आप सक्सेसफुल है। वरना जल्दबाजी में आप क्या है, बर्ड्स चेंज करते रहेंगे कि ब्रीड नहीं किया, और जैसे आप चेंज करेंगे दूसरे के जाके ब्रीड कर देंगे, क्योंकि उस टाइम तक वो जाकर के मैच्योर होगा, और आप हमेशा यही गलती कर देंगे। इसलिए पहले अपने पूरी नॉलेज को गेन कीजिए उस बर्ड्स, पार्टिकुलर उस ब्रीड्स के बारे में जो आप पालना चाहते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि कोई भी पक्षी यदि आप पालना चाहते हैं, आपको किन बातों के लिए ज़रूरी जानकारी होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।